न्यूज अलर्ट इंडिया। दोस्तों आज कल लॉकडाउन का फिर ऐलान हो गया और जो लोग उम्मीदें बांधे हुए बैठे थे 3 मई के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि सरकार लोगों के रहने की व्यवस्था करे और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम करे। और बहुत लंबा चौड़ा खर्चा इसके अंदर होने वाला नहीं था। आप वाहन के अंदर हवाई जहाज भेज सकते हो, आप जहां जहां आप हिंदुस्तान से बाहर चुके, आपको तो छवि बनानी है अपनी, तो आपने भेज दिया। लेकिन ये जो देश का गरीब मजदूर, इसको आप जानवर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो कि जानवर हो? हमारे देश के लोग हैं, हमारे लोग हैं, सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। अब आपके बसें वाले लगाए आपने तो बसें भी किराया वसूल रही हैं। क्या ये काम सरकार नहीं कर सकती? सरकार के पास अपनी यूपीएसआरटीसी के पास बसेज हैं, केवल डीजल का ही तो खर्च होना है। हम अपने लोगों के लिए इतना भी नहीं कर पा सकते? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को। आज आपके समक्ष आने के पीछे मुख्य मेरा जो लक्ष्य था कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि कई ऐसे वीडियो और कई ऐसे वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच में पहुंचते होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें अत्यंत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। हम ये जानते हैं कि ये कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी है, उससे पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, और इस महामारी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ना जाने क्यों इस चीज से बाज नहीं आते हैं। ऐसी बातों की चर्चा क्यों नहीं करते इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार के भ्रम फैलाते हैं? वो ऐसी बातें क्यों नहीं कहते? ये भी जानना चाहिए और ये भी ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था कि जिसने एक व्यापक योजना बनाई। अपने जो प्रदेश के जो कामगार हैं, जो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे क्षेत्रों में कार्य के लिए गए हुए थे, उनको वापस लाने हैं। और हजारों की संख्या में ऐसे हमारे भाई बहन हैं, हजारों ऐसे हैं जिनको लाया जा चुका है, और बहुत से ऐसे हैं जिनको अभी लाने का काम चल रहा है। अगर वो व्यक्ति आज का ही अखबार पढ़ते और हमारे सहारनपुर का ही आंकड़ा देख लेते तो 400 ऐसे हमारे कामगार भाई बहन तो सहारनपुर सकुशल लौट आए। लेकिन ये कोई मजाक का काम नहीं, ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है, और इसमें स्क्रीनिंग भी होनी होती है, क्वारंटीन होना होता है। जब वो कामगार वापस आ जाएं अपने क्षेत्र में, वहां पर भी क्वारंटीन होना होता है। एक सीक्वेंस है इसका। अब इस सीक्वेंस को अगर वो समझे तो तभी तो वो जानेंगे और तभी तो वो सही बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद राजनीति का ऐसा चश्मा पहने हुए हैं कि वो किसी चीज को समझना नहीं चाहते हैं और हर चीज में सरकार की आलोचना ही करना जानते हैं। सरकार द्वारा इस योजना पर भी काम हो रहा है कि 15 से 20 लाख ऐसे हमारे कामगार भाई, उनको यहां पर प्रदेश में ही रोजगार मिल जाए ताकि उनको काम के लिए बाहर दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और भूखों मरने की स्थिति आ रही है, अब खाना नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत भयावह तस्वीर मुझे दिखाई देने का काम हो रहा है। अल्लाह रहम करे। इतनी सारी योजनाएं सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
जो कि इस महामारी के बाद जिसकी घोषणा की गई, उस योजना के अंतर्गत 33 करोड़ लोग, हमारे भारत के 33 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें आर्थिक रूप से उनके खातों में उनके लिए लगभग 31 से 32,000 करोड़ रुपया सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन ये बात नहीं बताएंगे वो ये नहीं बताएंगे कि जो 10 करोड़ शौचालय बनाए गए थे, जो 2 करोड़ मकान बनाए गए थे, जो 18,000 गांवों में बिजली दी गई थी, जो 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए थे, जो 36 करोड़ बैंक के खाते खोले गए थे, अगर ये सब ना किया गया होता, अगर ये सब ना होता, तो क्या इस लॉकडाउन की कहीं दूर दूर तक सफलता हो पाती? हाँ, नफरत फैलाने के लिए कोई रास्ता निकाल लो, नफरत जरूर फैला दो, नफरत के लिए जरूर रास्ता इनके पास तैयार रहेगा। अरे नफरत करते हैं ना, लेकिन इनसे तो मोहब्बत कर लो जो सड़क पर चल रहे हैं, ये तो देश के लोग हैं। तो इस प्रकार का कि झूठ बातें, असत्य फैलाकर कोई किसी का, मुझे नहीं लगता कि भला होने वाला है। उनका यह भी कहना है उन साहब का कि सरकार का फोकस ये है तबलीगी जमात। अब ऐसी बात सुनकर ही हमें कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि क्या वो वास्तविकता से हट गए हैं या उनको असलियत नहीं मालूम। जो ग्रुप ऐसा है कि जिसमें इस बीमारी का फैलना अधिक है या इसका संक्रमण अधिक है, उसी ग्रुप को तो हम टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसी ग्रुप में हम ज्यादा ये प्रयास करेंगे कि उनकी स्क्रीनिंग हो और जो लोग ऐसे पाए जाएं कि हमें संदिग्ध लग रहे हैं कि वो संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी ये लड़ाई है और इस लड़ाई में भी अगर राजनीति आ जाती है तो कहीं ना कहीं मन को पीड़ा होती है। अरे इनके भक्त आकर के वो तो यूपीए की सरकार में दिया था कर्जा। अरे तो यूपीए की सरकार में कर्जा दिया था, कर्जे वापसी को थोड़ा यूपीए की सरकार ने लिख दिया था कि तुम कर्जा वापस मत लेना। देश को चलाने के लिए देना तो पड़ेगा। अगर दिया था तो वापस लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी क्या? घटिया सनसनी, चीप पब्लिसिटी, ये सब करना आपको आता है। आपको इल्जाम से कुछ फुर्सत नहीं, आपको काम की बात नहीं। आपको कोई भी बात हो, आपको उसके ऊपर इल्जाम लगा देना फौरन। ये तो कांग्रेस ने किया था, ये तो नेहरू जी ने किया था, ये तो इंदिरा जी ने किया था। अरे भैया, तुमने भी कुछ किया था या नहीं किया था? तुम भी कुछ करोगे या नहीं करोगे? यहां तक कि बिल गेट्स जैसे व्यक्ति ने सराहना करी है भारत सरकार की कि किस प्रकार से हमने इस महामारी में एक प्रकार से बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए और सही रूप से सही समय पर लॉकडाउन करके और लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का काम किया है और इस बीमारी को बहुत बड़े पैमाने पर हमने कंट्रोल करने का काम किया है। लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। इसकी बात क्यों नहीं कहते कि आज विश्व में जब ये कोई रेटिंग एजेंसी कहती है कि कौन से राष्ट्र ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस महामारी के चलते और सबसे अधिक किसी सरकार ने कार्य किया है, तो वो भारत है। इसके बारे में तो चर्चा आप करेंगे नहीं। या सिर्फ ताली बजवाओगे, थाली बजवाओगे, थाली से देख चलाओगे? या सिर्फ ताली बजवाओगे, थाली बजवाओगे, थाली से देख चलाओगे? अब व्यंग में ले लो आप चीजों को कि जी दीपक जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। आप नहीं समझोगे, इसको समझ भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों में किस प्रकार की भावनाओं का स्रोत बनता है ऐसा कार्य आप कभी समझ नहीं सकते। एकत्व का जो भाव लोगों में उत्पन्न होता है ऐसे कार्य करने से, आप कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। यही मुख्य, मैं तो कहता हूं ये रीढ़ है एक प्रकार से। इस बीमारी से लड़ने का अगर कोई तरीका है तो यही तरीका है कि हम एक होकर लड़ें इससे।
डंडा मार करके पैसा लेना है, कहां से लाएंगे पैसा वो? और आप अगर इस तरह का बनाएंगे स्थिति, तो ये मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए। इस स्थिति के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। आदमी के पास जब दिखाई दे रहा है मौत, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, क्या करे वो? और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का आप डर यदि फैलाएंगे, भ्रम यदि फैलाएंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान यदि आप देंगे, तो एक भय का वातावरण बनता है उससे। ऐसे समय पर चूकिए ऐसी चीजों को करने से, ऐसे काम मत कीजिए। कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं बेचारे, भागे फिर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। हालांकि हम तो सबसे बड़े बुरे हैं, हमारे ऊपर तो ठप्पा लगा दिया आपने कि हम तो सबसे बड़े बुरे हैं। मजदूर वर्ग के अंदर सबसे गरीब लोग हैं, हमारे दलित वर्ग के लोग हैं। एक लफ्ज मायावती जी बोलनी नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलते, उनकी पार्टी नहीं बोलती, उनके लोग नहीं बोलते। आप दूसरों के लिए नहीं, कम से कम दलितों के लिए तो बोल रहा। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी बस ट्वीट करते रहते हैं, वो भी बैठ करके ट्वीट चल रहा है, ट्वीट 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 चल रहा है। अरे अखिलेश जी कुछ दबाव बनाइए, सब लोग मिलकर के काम करो। आप गलत बातें कहेंगे, गलत प्रचार करेंगे, सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर इतना बढ़िया कार्य किया गया, उसको छुपाएंगे, उसको नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे, तो नकारात्मकता से तो कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। सकारात्मक सोच ही देश को आगे ले गई है हमेशा, और सकारात्मक सोच ही हमें इस महामारी से बाहर निकालेगी। इस वक्त आवश्यकता है कि हम सब अपनी बुद्धि को ठीक रखें। ये बुद्धि ठीक रहेगी तो ये कोरोना से हम लड़ाई जीत लेंगे निश्चित रूप से। मैंने जिलाध्यक्ष जी को लगाया हुआ था कि बैठ करके, चूंकि यहां से सहारनपुर गई तो सहारनपुर का ही जो तस्वीर सामने आ रही है, यहां के नोडल अफसर के पास बैठकर तो कर दिया, लेकिन जो उन्होंने स्टेट वाइज नोडल अफसर दिए कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमारे यहाँ के लोग गुंटूर के अंदर फंसे हुए हैं, कर्नाटका में, हमारे यहाँ के लोग तमिलनाडु के अंदर फंसे हुए हैं, केरल के अंदर फंसे हुए हैं, उड़ीसा के अंदर है, गुजरात के अंदर है, यहां पर लोग फंसे हुए हैं, यहां से गुजरात जाना है लोगों को। लेकिन कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। हर जगह जहां देखे कोशिश कर रहे हैं कि दवा बन जाए कुछ हो जाए, दवा बन जाए कुछ हो जाए। प्रियंका जी बेचारी कोशिश करती रहती है, राहुल जी जरा सा कहेंगे तो राहुल जी को ट्रोल करना शुरू कर दोगे आप। क्यों, आप क्यों नहीं ट्रोल कर रहे हैं? बताओ ना, जो राहुल गांधी ने जनवरी से कहते हुए सारी बातें सही हो रही। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर पूछ लिया था 50 विलफॉल डिफॉल्टर के नाम, तो आपके वित्त मंत्री जी क्या जवाब दे रही थी? अब आ गए ना 50 विलफुल डिफॉल्टर के नाम। अब आप राइट ऑफ वे ऑफ के अंदर कर रहे हो, बट्टे खाते के अंदर और माफी के अंदर कुछ जा रहे हो। ये खेल छोड़ो देश के अंदर भाई। देश बचेगा, हम बचेंगे। देश को तबाही के गर्त पर न ले जाओ। देश के बचाने का वक्त है ये। कितना करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिया आपने। बस तुगलकी फरमान है कि जारी करने, रात को 8 बजे आएंगे और तुगलकी फरमान जारी। ठीक है साहब, मानेंगे आपके आदेश? मान रहे? धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत। आप चर्चा करेंगे तो फिर कोई भ्रम फैला देंगे। आप ये कहेंगे कि जी फलाना जगह में अजान नहीं करने दिया जा रहा है। ये बिना तथ्यों के आप कहां से बात करते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रमजान के मौके पर मुसलमान भाइयों को और इबादत करने के लिए आग्रह किया है, और ये भी आशा करी है कि ईद आते आते भारत से इस महामारी का सफाया हो जाएगा। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।